So students, let's start our next topic, coal and petroleum. This is our fifth chapter. We will discuss in this chapter about from where we get coal and petroleum, what are the uses, how can we save them, etc. Okay, so let's start. We already know that about natural and man-made things around us. Some of natural resources like air and sunlight are available in plenty. कि हमारे आसपास क्या बहुत सारी जो हैं नेचुरल चीज़ें भी हैं, मैन मेड थिंग्स भी हैं. ठीक है, नेचुरल थिंग्स में रिसोर्सेज में लाइक एयर है, सनलाइट है, ये क्या है हमें अनलिमिटेड प्रेजेंट हमें जो है हमें अवेलेबल हैं, क्योंकि ये क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हैं. लेकिन कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो क्या हैं लिमिटेड हैं, जो कि कभी ख़त्म हो सकते हैं फ्यूचर में. तो जो है इसीलिए इसी बेस के ऊपर जो है उनकी अवेलेबिलिटी के बेस पर हम जो है नेचुरल रिसोर्सेज को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो नेचुरल रिसोर्सेज दैट नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, यानी कि जो कभी ख़त्म ना हो, लाइक एयर एंड सनलाइट. ठीक है, लेकिन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होंगे? विच आर लिमिटेड एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड, यानी कि जो कभी भी ख़त्म हो सकते हो ह्यूमन यूज की वजह से, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाइल्ड लाइफ एट्सेट्रा. ये सब क्या है? वो चीज़ें हैं जो भी कि ख़त्म हो सकती हैं. इफ़ यू लिस्ट द नेचुरल एंड मैन मेड ऑब्जेक्ट्स यू यूज इन योर डे टू डे लाइफ, you will see that most objects or processes involve use of exhaustible resources. कि अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखें तो क्या है, हम जो है ऑलमोस्ट अपने हर काम के लिए कहीं ना कहीं जो है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. कैन यू प्लान सम स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज देयर यूजेज, कि क्या हमने जो उनके यूसेज को यानी उनके यूज़ को कम करने के लिए कोई प्लान बनाया है, कोई तरीका सोचा है? You must have heard your parents discussing the soaring price of oil and petroleum derived products. क्या आपने जो अपने पेरेंट्स से भी सुना होगा कि ऑयल या पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या है, वो लगातार क्या होते हैं, कॉस्टली होते जा रहे हैं, उनकी कीमत क्या है, बढ़ती जा रही है. The cost of these fuels are much less few years back. कुछ साल पहले क्या थी, इनकी जो है जो कॉस्ट थी, यानी कि जो ये अमाउंट थी जितने में ये हमें मिलते थे, वो क्या है बहुत कम थी, बहुत सस्ते मिलते थे. लेकिन अब क्या है, ये क्या है बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं, महंगे हो गए हैं. वो किस वजह से हैं? इनके यूज़ की वजह से है. बट द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू ह्यूमन काइंड इज श्रिंकिंग, द इंक्रीज डिमांड इज मेकिंग दैम डियरर. ये क्या है, क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है तो धीरे धीरे ये क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज दैट इफ़ वी डू नॉट यूज़ exhaustible resources judiciously, at a time will come when there will be a very little amount of resources available for the future generation. तो ये क्या है, अब टाइम है जब हम ये सोचें कि हम जो है इनका कम से कम यूज़ करें. अगर हमने कोई तरीका ऐसा नहीं सोचा जिससे हम इन्हें बचा सकें, तो क्या है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, आगे वाली जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं बचेंगी, और बचेंगी भी तो बहुत कम. Now we will discuss about one by one. First of all, what is the fossil fuel? fossil fuel जो है वो क्या होता है? fossil fuel जो है क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन, यानी जो हमें जीवों से मिला है, जो ईंधन हमें जीवों से मिला है, वो क्या होता है? fossil fuels, जीवाश्म ईंधन. fossil fuel are the fuel formed by the natural resources with the anaerobic decomposition of buried dead ऑर्गेनिजम्स. कि ये क्या है, हमें डेड ऑर्गेनिजम्स से मिले हैं लाखों सालों में. दीज ऑर्गेनिजम्स एंड द फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड बाय दम आर मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड एंड मे इवन एक्सीड 650 मिलियंस ईयर. कि ये क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स थे या फिर ये जो फॉसिल फ्यूल हैं, ये क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो हैं, यानी कि बहुत पुराने हैं. फॉसिल फ्यूल्स कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन. जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म ईंधन है, वो सब में क्या होता है, कार्बन जो कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है.
coal, petroleum, natural gas, all these are fossil fuels. Now we will discuss about one by one about these fossil fuels. First one is coal, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कोयला भी बोलते हैं. You must have seen coal. कोल क्या होता है, ब्लैक कलर का रोकी सब्सटेंस होता है. It is used टू बी वन ऑफ द मेन फ्यूल फॉर मेकिंग फूड. इसे जो है खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. और कहाँ पर यूज़ होता है, इसका स्टीम इंजन्स में यूज़ होता है. फॉर ट्रेन, यानी ट्रेनें चलाने के लिए, रेलगाड़ी चलाने के लिए. पावर प्लांट्स जो होते हैं हमारे, यानी कि जहाँ पर जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वहाँ पर भी जो इनका कोल का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. कोल इज स्टिल यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी. और बहुत सी इंडस्ट्रीज में जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करवाने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कोल का यूज़ किया जाता है. कोल कंसिस्ट ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन. कि जो कोल होता है उसके अंदर क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ फ्री कार्बन भी होते हैं, और इनके साथ साथ कुछ अमाउंट में जो है नाइट्रोजन और सल्फर के जो है कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं. और कोल हमें मिलता कहाँ है, इट इज़ फाउंड इन डीप कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ. और ये हमें जो है कोल जो है, कोयला जो है वो कहाँ पर मिलता है, हमें कोल माइंस के अंदर. कोयले की जो खदानें होती हैं ज़मीन में नीचे होती हैं, उनके अंदर से ये निकाला जाता है. अब कोल जो है, कोयला जो है वो मेनली 4 टाइप्स का होता है. डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो है कार्बन जो है वो कितना प्रेजेंट है. जितना ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है उतना ही कोयला क्या होता है, अच्छा होता है, यानी वो उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में हमें हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा. फर्स्ट वन इज़ लिग्नाइट. लिग्नाइट क्या होता है, ब्राउनिश ब्लैक कोल होता है जिसके अंदर हाई मॉइस्चर होता है, यानी कि नमी उसके अंदर ज़्यादा होती है, और ऐश कंटेंट यानी कि उसके अंदर राख जो है वो ज़्यादा होती है. इसके अंदर जो कार्बन होता है लिग्नाइट के अंदर वो कितना प्रेजेंट होता है, 25 to 35% जो उसके अंदर कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है. एंड व्हेन वी बर्न इट, इट गिव्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ हीट. और जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये क्या है, हमें सिर्फ कम अमाउंट में क्या देता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, या फिर हीट बोल सकते हो आप, हीट मिलती है. नाउ सेकंड वन इज सब बिटुमिनियस. सब बिटुमिनियस क्या होता है, डल ब्लैक कोल होता है. काला तो होता है लेकिन बिल्कुल ब्लैक कलर नहीं होता है, हल्का सा डल होता है दिखने में. इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है वो कितना होता है, 36 to 45% तक जो है क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है. एंड इट प्रोड्यूसेस लिटिल हायर हीट देन लिग्नाइट. और ये क्या है, जब हम इसको बर्न करते हैं तो क्या है, लिग्नाइट से थोड़ी सी ज़्यादा हमें ये क्या देता है, एनर्जी जो है प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट इज बिटुमिनस. बिटुमिनस क्या होता है, कार्बन कंटेंट इसके अंदर कितना होता है, 46 to 85% तक जो है वो कार्बन होता है, और ये जो है हमें ज़्यादा एनर्जी देता है. नेक्स्ट इज एंथ्रासाइट. जो सबसे अच्छा कार्बन कोल जो है वो माना जाता है वो क्या है, एंथ्रासाइट है. एंथ्रासाइट क्या है, हार्डेस्ट कोल होता है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कोयला है. इसके अंदर कार्बन कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, 86 to 96% तक जो है वो कार्बन होता है. और ये जो है हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, हीट जो है वो प्रोड्यूस करता है जब इसको बर्न किया जाता है. अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हमारे कोल माइंस है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड एंड तमिलनाडु. इन सब जगह पर हमें क्या मिलता है, जो है कोल माइंस जो है वो पाई जाती है. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि कार्बन जो है वो कितनी तरह का होता है, या फिर आपसे डायरेक्ट के बजाय जो है MCQ टाइप में भी पूछा जा सकता है कि एंथ्रासाइट में जो है कितने % कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिग्नाइट में कितना होता है, एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट इज हाउ कोल इज फॉर्म्ड. अब कोयला जो है वो बना कैसे है. हंड्रेड्स ऑफ millions year ago the earth had dense forest in low lying swamp areas. कि कई लाखों साल पहले क्या है, अर्थ के ऊपर क्या है, बहुत गहरे जंगल होते थे. ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक एंड नेचुरल पीलिंग अप ऑफ डेड प्लांट्स एंड एक्शंस ऑफ बैक्टीरिया, दे बिकेम ब्राउनिश स्पंजी ऑब्जेक्ट नोन एज पीट. कि फिर क्या हुआ कि जो है कभी बाढ़ आने की वजह से, भूकंप वगैरह आने की वजह से, इन कुछ जो है नेचुरल इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, वो धीरे धीरे क्या हुए, ज़मीन के नीचे जो है वो चले गए, ठीक है. और उससे जो है बैक्टीरिया के एक्शंस की वजह से, यानी बैक्टीरिया की वजह से वो फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, ब्राउनिश कलर का स्पंजी ऑब्जेक्ट बन गया, जिसे कि क्या बोला जाता है,
पीट जो है वो बोला जाता है। अब पीट के ऊपर क्या हुआ, धीरे धीरे फिर जो है मड और सैंड की लेयर्स जो है वो बनती चली गई, यानी नीचे वो ज़मीन में धंसता चला गया, उसके ऊपर जो कीचड़ मिट्टी वगैरह की जो है परतें बनती चली गई। तो उससे क्या हुआ, उसके अंदर वाटर कंटेंट जो है वो तो कम हो गया और उसके अंदर कार्बन जो है वो क्या हो गया, ज़्यादा अमाउंट में हो गया। Then heat and pressure of for millions of years ago changed them into hard coal. फिर क्या है, क्योंकि ज़मीन के नीचे क्या है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है और प्रेशर भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या है, धीरे धीरे मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, कोल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और वो लेयर जहाँ पर कोल जो है बनता है, जहाँ पर कोल हमें मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीम्स बोलते हैं। The slow process of conversion of dead plant residue into coal is known as carbonization. अब वो स्लो प्रोसेस जिससे कोई भी डेड प्लांट जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन बोला जाता है। द पीरियड ड्यूरिंग विच दिस प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन टुक प्लेस इज कॉल्ड कार्बोनिफेरस एज। और वो टाइम जिसके अंदर कोल बनता है उसे क्या बोला जाता है, कार्बोनिफेरस एज जो है वो बोला जाता है। एज कोल इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स इट इज नोन एज फॉसिल फ्यूल। क्योंकि कोल जो है वो किससे बना है, प्लांट से बना है, इसीलिए जो है कोल को क्या बोला जाता है, फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, प्रोसेस है ऑफ हीटिंग अ सॉलिड सब्सटेंस इन अ क्लोज्ड कंटेनर, मींस इन द अब्सेंस ऑफ एयर। कि एयर की अब्सेंस में अगर हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को जो है वो हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोला जाता है। व्हेन कोल इज हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ एयर इट प्रोड्यूसेस मैनी यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स लाइक कोक, कोल tar एंड कोल गैस। और जब कोल को यानी कोयले को जो है का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है, यानी कि जब उसको एयर की एब्सेंस में जो है हीटअप किया जाता है, तो वो क्या है, हमें उसके जो है बाई प्रोडक्ट्स यानी उससे हमें और प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि कोक है, कोल तार है, कोल गैस है, ये सब चीज़ें जो है वो हमें मिलती हैं। वी विल डिस्कस अबाउट दिस वन बाय वन नाउ। फर्स्ट वन इज कोक। कोक क्या है, कोक इज द ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक क्या होता है, कार्बन की प्योर फॉर्म, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है। इट इज़ ग्रेइश ब्लैक कलर की होती है, टफ होती है, पोरस यानी उसके अंदर छेद होते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन वोलेटाइल कंटेंट ऑफ कोल लाइक कोल तार एंड कोल गैस आर ड्राइवन ऑफ विद द प्रोसेस ऑफ बेकिंग। और ये हमें मिलता कब है, जब कोल में से क्या हो, कोल तार और कोल गैस जब उसके अंदर से निकाल ली जाती हैं तो जो वोलेटाइल कंटेंट मिलता है, तो जो हमें क्या मिलता है, कोक जो है वो मिलता है। इन दिस प्रोसेस कोल इज बेक्ड इन द एन एयरलेस फर्नेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। कि इसके लिए क्या किया जाता है, कोक को जो है बेक यानी पकाया जाता है किस एयरलेस फर्नेस के अंदर, जहाँ पर बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट नहीं होते और लगभग जो 2000 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है उस फर्नेस का, ठीक है, उस कंटेनर का, वहाँ पर जो उसको बेक किया जाता है कोल को, तो उससे क्या बन जाता है, कोक। कोक इज यूज्ड एज फ्यूल एज इट प्रोड्यूसेस लेसर स्मोक देन कोल। और कोक का जो है यूज़ कहाँ पर होता है, एज फ्यूल ही यूज़ होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है, धुआं कम देता है, स्मोक कम प्रोड्यूस करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर मेटल्स। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए, स्टील बनाने के लिए, और भी जो है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यानी उन्हें प्यूरिफाई करने के लिए क्या करते हैं, कोक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कोल तार। कोल तार आपने जो है नॉर्मल में ये तो सुना भी होगा, जिसको हम तारकोल बोलते हैं। कोल तार इज अ थिक ब्लैक लिक्विड विद अ स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल। की कोल तार क्या होता है, जो है थिक यानी कि बिल्कुल गाढ़ा ब्लैक लिक्विड होता है, जिसकी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इट इज़ वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ कोक। और ये क्या एक बाई प्रोडक्ट होता है जो कि कोक बनाते वक्त मिलता है। In fractional distillation, it yields useful chemicals such as benzene, toluene, phenol and naphthalene etc. कि जब जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है तो क्या है,
हमें जो है इसका जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं यानी कि कोल तार का, तो इससे हमें क्या क्या मिलते हैं, बेंजीन, टोल्यूइन, फिनोल, नैप्थलीन वगैरह मिलते हैं। दीज केमिकल्स हैव वाइड स्प्रेड एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्रीज, और इनका जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और कुछ नहीं तो नैप्थलीन का आपने तो जो है वो सुना ही होगा, नैप्थलीन बोल्स जो है वो डालते हैं हम कीड़े वगैरह जो हमारे जो है अनाज वगैरह में रखते हैं ताकि उनके अंदर कीड़े वगैरह ना लगे। तो वो जो बोल्स रखी जाती हैं, कपूर की गोलियां भी जिनको बोलते हैं, वो क्या होती हैं, नैप्थलीन बोल्स होती हैं। ठीक है, फिनोल, बेंजीन, टोल्यूइन वगैरह भी क्या है हमें इसी से मिलते हैं। और इनका जो है कहाँ पर यूज़ होता है, सिंथेटिक डाइज बनाने में यूज़ होता है, एक्सप्लोसिव यानी बम वगैरह बनाने में भी इनका यूज़ होता है, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स वगैरह बनाने में, फोटोग्राफिक मटेरियल्स यानी कि जो फोटोज़ वगैरह जो हम खींचते हैं उनका मटेरियल बनाने में जो है इन सब का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज कोल गैस। अब कोल गैस क्या होता है, कोल गैस इज द गैसियस फ्लेमेबल बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड व्हाइल रिपेयरिंग कोक फ्रॉम कोल, कि प्रिपेयरिंग कोक फ्रॉम कोल, कि कोल से जब कोक बनाते हैं तो जो गैसियस जो है एक जो गैस निकलती है वो क्या होती है, कोल गैस होती है। इट इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर अ कोल प्रोड्यूसिंग प्रोसेसिंग यूनिट, और इसका जो है यूज जो है बहुत जगह पर होता है, बहुत सी इंडस्ट्रीज में होता है। इट इज़ अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग मेनली हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है, गैसियस मिक्सचर है जिसके अंदर मेनली तो क्या होता है, हाइड्रोजन होती है, मीथेन होती है CH4, और क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये सब गैसेज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इन सब से मिलकर जो है क्या बनती है, कोल गैस जो है वो बनती है। नाउ अ नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम इज द सोर्स फ्रॉम विच फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन, कि पेट्रोलियम क्या है, सोर्स है जहाँ से हमें जो है पेट्रोल और डीजल मिलता है। पेट्रोल इज फ्यूल यूज इन कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एट्सेट्रा, कि पेट्रोल का यूज जो वो हम कहाँ पर करते हैं, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह चलाने में यूज़ करते हैं। जबकि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गए, ट्रक वगैरह हो गए, ये किससे चलते हैं, डीजल से चलते हैं। पेट्रोलियम इज obtained by fossilification of tiny plants and sea creatures known as plankton that lived in seas and lakes many millions of years ago, कि पेट्रोलियम जो है वो किससे बना है, जो है टीनी प्लांट्स यानी छोटे छोटे प्लांट्स, और जो सी क्रिएचर्स हैं यानी समुद्र के अंदर जो जीव होते हैं उनसे, उसके अंदर जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उन सब से जो है, जिन्हें कि प्लैंकटन भी बोला जाता है, उन सब से क्या बना है, पेट्रोलियम जो है वो बना है मिलियंस ऑफ ईयर्स में। When these plankton died, जब ये प्लैंकटन मर गए, were buried deep under the layers of mud and sand, bacterial actions, heat and pressure turned them into oil, कि धीरे धीरे ये क्या है, उनके ऊपर क्या है, मिट्टी की कीचड़ की परतें जमती चली गई, और बैक्टीरियल एक्शन की वजह से, हीट की वजह से, प्रेशर की वजह से ये क्या है, लाखों सालों में किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में। द ऑयल्स वर फॉर्म्ड इन लेयर्स बिटवीन द रॉक्स, और जो ऑयल जो है वो कहाँ पर मिलता है हमें, ये जो पेट्रोलियम होता है ये कहाँ पर मिलता है, चट्टानों की लेयर्स में, बीच में मिलता है। दे कैन बी फाउंड एट अ डेप्थ ऑफ अ फ्यू किलोमीटर्स टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स, ये जो है हमें क्या है, कुछ किलोमीटर की गहराई से लेकर और कुछ 100 किलोमीटर की गहराई तक जो है वो हमें मिल सकता है। ओके, ये जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का डिपॉजिट का जो है वो दिखाया गया है यहाँ पर, कि ये जो है वो कैसे होता है। नीचे ये क्या है, रिजर्वियर रॉक्स है यानी कि वो चट्टाने हैं जहाँ पर क्या है हमें वो पेट्रोलियम जो है, इनके बीच में ये वो चट्टाने हैं, इनके बीच में क्या है यहाँ पर ऑयल जो है वो है, और हमेशा पेट्रोलियम जहाँ पर होता है उसके जस्ट ऊपर हमें हमेशा क्या मिलती है, नेचुरल गैस जो है वो मिलती है। ठीक है, और वहाँ पर क्या है, नीचे वाटर भी हो सकता है। तो ये क्या है, कुओं की हेल्प से जो है वहाँ पर फिर जो है कुएँ बनाए जाते हैं। एक तरफ जो है गैस के लिए बनाया जाता है जहाँ से गैस निकाली जाती है, और एक साइड जो है ऑयल तक का जो है कुआं बनाया जाता है। वहाँ पर फिर पाइप्स की हेल्प से क्या किया जाता है, जो है ये निकाल लिए जाते हैं। तो अब हम इस प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। होल्स आर ड्रिल्ड एंड द ऑयल इज पम्प्ड ऑफ, कि होल्स बनाए जाते हैं
और फिर जो है ऑयल जो है वहाँ से पंप के थ्रू जो है वो निकाल लिया जाता है। अराउंड 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल इज़ फाउंड इन मिडल ईस्ट, कि जो है अगर हम टोटल उसकी बात करें ऑयल की, तो उसका 50% जो है वर्ल्ड के 50% ऑयल का जो है कहाँ पर मिलता है, मिडल ईस्ट में मिलता है। द फर्स्ट वेल वॉज ड्रिल्ड इन टिटुसिविले USA इन 1959, की सबसे पहला जो कुआं बनाया गया था इसके लिए वो कहाँ पर, USA में बनाया गया था 1859 में। इन इंडिया ऑयल वॉज फर्स्ट फाउंड इन असम इन 1867, और भारत में जो 1867 में सबसे पहले मिला था, कहाँ पर, असम में मिला था। इट इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द साउथ ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर बेसिन्स। ठीक है, तो ये जो है कुछ जगह हैं जहाँ पर इंडिया में क्या है, हमें जो है पेट्रोलियम मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल। अब ये जो क्रूड ऑयल हमें मिला है, यानी जो पेट्रोलियम हमें मिला है, अब इससे हम जो है इसको जो प्रोसेस ऑफ किया जाता है, इससे जो है फिर डिफरेंट जो है यूजफुल जो है चीज़ें जो है वो निकाली जाती हैं। क्रूड ऑयल इज़ अ रॉ मटेरियल। क्रूड ऑयल कहता है एक रॉ मटेरियल यानी कच्चा पदार्थ है, विच कैन बी यूज ओनली आफ्टर इट इज़ रिफाइंड एंड क्लीन, और इसको जब हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम इसको रिफाइन और क्लीन यानी साफ़ कर लें। क्रूड ऑयल इज़ फर्स्ट हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस इन अ फर्नेस, कि सबसे पहले क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है, 400 डिग्री सेल्सियस तक जो है कि टेम्परेचर पर जो उसको हीट किया जाता है। द वेपर फॉर्म्स आर पास्ड इनटू टोल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नियर इट्स बॉटम। वेपर्स जो हैं जो बनते हैं वो पास किए जाते हैं, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है नियर द बॉटम यानी कि नीचे की तरफ, या यू कैन सी हेयर ऑल्सो, यहाँ पर, ओके। एज द वेपर्स राइज इन द कॉलम, जैसे जैसे वेपर जो है राइज होते हैं यानी कि ऊपर की तरफ जाते हैं, दे लॉस हीट एंड हैंस देयर टेम्परेचर फॉल्स, वो क्या अपनी हीट को कम होती जाती है उनके, और उनका टेम्परेचर क्या है, कम होता चला जाता है। थस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मेंटेन्स इटसेल्फ एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये जो है लाइक ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हाई होता है 400 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे जैसे इसमें ऊपर की तरफ जाते हैं क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाता है। द वेपर्स विद हाई बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस फर्स्ट। अब वो वेपर जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी कम वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। द वेपर्स विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो, वो राइज अप यानी वो ऊपर चलते जाते हैं। एंड कंडेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और वो क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर क्या होते हैं, जमते चले जाते हैं। ठीक है। इन रिफाइनिंग क्रूड ऑयल वी गेट अदर यूजफुल कंपोनेंट्स। जब हम इनको रिफाइन करते हैं क्रूड ऑयल को, तो क्या उसके अंदर हमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, तार, वैक्स, ठीक है, और भी बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो मिलते हैं। पेट्रोलियम गैस डज नॉट कंडेंस एंड एस्केप फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और जो पेट्रोलियम गैस होती है वो कंडेंस नहीं होती, इसीलिए वो क्या होती है, उसमें बाहर निकल जाती है। Each fraction obtained during fractional distillation is a mixture of number of hydrocarbons. The process of refining or distillation of petroleum is done in petroleum refineries. कि जो रिफाइनिंग की जो प्रोसेस है, कंप्लीट डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस है पेट्रोलियम की, ये कहाँ पर की जाती है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज के अंदर की जाती है। In the process of refining petroleum and natural gas, many useful compounds are obtained which are known as petrochemicals. कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते वक्त जब बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं जिन्हें पेट्रोकेमिकल्स भी बोलते हैं। These are used in preparing, जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर्स है जैसे कि पोलिएस्टर है, नाइलॉन, एक्राइलिक, जितने भी हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं, डिटर्जेंट, प्लास्टिक वगैरह, मेडिसिन वगैरह में भी इन सब का यूज़ होता है। From natural gas we get hydrogen which is used for preparing fertilizers. नेचुरल गैस से हमें हाइड्रोजन मिलता है जो कि फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, खेतों में जो खाद डालते हैं वो बनाने के लिए यूज़ होता है। Because of their great commercial importance, petroleum is also known as black gold.
क्योंकि पेट्रोलियम से हमें इतनी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं, इसीलिए पेट्रोलियम को जो है ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना भी कहा जाता है। Gaseous fuels like propane are stored under pressure before being transported। और उसके अंदर से जो गैसियस फ्यूल्स है जैसे कि प्रोपेन है, इन्हें क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के अंदर क्या है, स्टोर किया जाता है जब इनको ट्रांसपोर्ट करना हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो। नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। अब पेट्रोकेमिकल्स के यूजेज क्या क्या हैं? पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जो लिक्विड फॉर्म के अंदर जो पेट्रोलियम गैस है जिसको कि हम एलपीजी भी बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको बोला जाता है, जिसके हम सिलेंडर घरों में यूज करते हैं, आर यूज्ड एज अ फ्यूल इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। कैरोसिन इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड जेट प्लेन्स। कैरोसिन जो है उसका यूज जो है स्टोव वगैरह में मिट्टी का तेल जिसको हम बोलते हैं यूज करते हैं। पेट्रोल और डीजल का यूज जो है, डिफरेंट कंपोजिशन होती है इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स की, और इनकी जो है बॉइलिंग रेंज जो है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, यानी कि दोनों अलग रेंज पर जो है वो बॉयल होते हैं। पेट्रोल आपका क्या होता है, ज़्यादा वोलेटाइल होता है डीजल से, और अगर हम बॉइलिंग की भी बात करें तो डीजल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, नियर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, और जो पेट्रोल होता है उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है काफ़ी, 20 से लेकर, और वो क्या है 250 डिग्री सेल्सियस तक कितना भी हो सकता है, ठीक है, नियर अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस होता है वैसे। तो ये क्या है, इनका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। We also get lubricating oil used to reduce friction in automobile parts and other rotating components inside a machine। और जो कुछ जो है lubricating oil भी मिलते हैं जिसका कि यूज़ कहाँ पर किया जाता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए मशीनों के अंदर जो डालते हैं, ब्लैक कलर का तेल ऑयल डालते हैं ताकि उसके अंदर जो है फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए। पैराफिन वैक्स इज यूज टू मेक कैंडल्स, ऑइंटमेंट, वैसेलिन, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा। पैराफिन वैक्स मिलती है जिसका यूज़ कहाँ पर होता है, मोमबत्ती वगैरह बनाने में, वैसलिन में, और भी जो कॉस्मेटिक्स क्रीम्स वगैरह आती हैं उनमें भी यूज़ होता है। एस्फाल्ट इज यूज टू मेक पेंट्स, पेंट्स बनाने में भी यूज होता है। इंस्टीड ऑफ कोल तार बिटुमन इज नाउ यूज इन रोड सरफेसिंग, कि ये जो है और हम इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, जो है और भी जो है बहुत जगह इसका यूज़ होता है। रोड सर्फिंग में पहले जहाँ पर कोल तार का यूज़ होता था, तारकोल का, उसकी बजाय जो है अब क्या यूज़ होता है, हमारा जो है बिटुमन जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस हैज़ ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस एज इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स। कि नेचुरल जो है गैस जो है कमर्शियली जो है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ये क्या है, ट्रांसपोर्ट इसका इजी होता है, इसको हम पाइप्स के थ्रू जो है बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ क्लीनर फॉसिल फ्यूल दैट क्रिएट्स लेस पोल्यूशन। और ये क्या होता है, साफ़ सुथरा फ्यूल होता है क्योंकि ये जो है पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता, कम पोल्यूशन क्रिएट करता है। व्हेन स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस इट इज़ नॉन एज CNG। जब हम इसको क्या है हाई प्रेशर के ऊपर क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, CNG बोला जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG इज नाउ यूज्ड एज अ फ्यूल इन द व्हीकल, कि जो है फॉर नॉन पॉपुलेटिंग फ्यूल, की पेट्रोल और डीजल की बजाय जो आजकल CNG जो है यूज़ किया जाता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से क्या होता है, आपका पोल्यूशन होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन पावर जनरेशन, और पावर जनरेशन में भी इसका यूज़ होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जहाँ पर करते हैं। एज CNG कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस, इट इज़ यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल्स इन सिटीज़ लाइक वडोदरा एंड इन सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली। कि ये जो है क्या है, CNG को जो हम क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू जो है सप्लाई कर सकते हैं, तो इसका यूज जो डोमेस्टिक भी और इंडस्ट्रियली भी जो है इसका यूज़ होता है। Natural gas is also used as a starting material for manufacturing things like chemicals and fertilizers। जो नेचुरल गैस जो है उनका यूज है और कहाँ पर किया जाता है, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को जो है वो बनाने के लिए भी किया जाता है। इन इंडिया रिजर्वर्स ऑफ नेचुरल गैस इज अवेलेबल इन महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा एंड इन डेल्टा ऑफ साउथ रिवर्स ऑफ कृष्णा एंड
गोदावरी, कि जो है इंडिया में जो है नेचुरल गैस जो है वो हमें कहाँ कहाँ पर मिलती है, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा वगैरह में मिलती है। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन यानी कि अब इनका बचाव जो है, इनका संरक्षण जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा ऑल आर एग्जॉस्टेबल। ये सब क्या है, एग्जॉस्टेबल हैं, यानी कि कभी भी ख़त्म हो सकती हैं। एज इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सच रिसोर्सेज वी मस्ट यूज दैम जुडिशियसली, क्योंकि ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, लिमिटेड हैं, इसीलिए हमें इनका सावधानी से यूज़ करना चाहिए। ऑल्सो बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स प्रोड्यूस स्मोक एंड ग्रीन हाउस गैसेज दैट कोज ग्लोबल वार्मिंग। और इनके जो है बर्न होने से, जलने से क्या है, धुआं भी प्रोड्यूस होता है और ग्रीन हाउस गैसेज भी प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग की जो है प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। Here are some tips that may help us in saving petrol and diesel। यहाँ पर कुछ टिप्स हैं जिससे हम पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं। While driving a vehicle, maintain a moderate and constant speed। कि जब भी आप कोई व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, तो हमेशा क्या करो, एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर चलाओ। स्विच ऑफ द इंजन वाहिल वेटिंग अ ट्रैफिक लाइट। जब भी ट्रैफिक लाइट पे आप खड़े हो तो इंजन को स्विच ऑफ कर दो, यानी कि स्टॉप कर लो अपने व्हीकल को। इंश्योर दैट द टायर प्रेशर इज करेक्ट। उसका जो गाड़ी का जो टायर है उसका प्रेशर जो सही होना चाहिए। इंश्योर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। और जो भी हम व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसका जो है प्रॉपर जो है मेंटेनेंस जो है वो हमें रखना चाहिए। अवॉइड यूसेज ऑफ व्हीकल वाहन पॉसिबल। जितना हो सके कि जो है व्हीकल, अपने पर्सनल व्हीकल्स का कम यूज़ करो, जितना ज़्यादा उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ जो है वो करना चाहिए, या फिर बाइसिकल्स का यूज़ करो। वी शुड यूज़ अल्टरनेट रिसोर्सेज लाइक सोलर पावर, विंड एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मोर ओपन। और हमारे पास जो कुछ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज भी हैं उनको छोड़कर, तो उनका यूज़ करना चाहिए, जैसे कि सोलर पावर प्लांट्स होते हैं, विंड प्लांट्स होते हैं, पावर प्लांट्स, उनका यूज़ करना चाहिए। इन आवर होम्स, घर में हम क्या कर सकते हैं, वी शुड यूज प्रेशर कुकर्स और शुड कवर द पैन वाहिल कुकिंग। जब हम खाना बना रहे हैं तो जिसमें भी हम खाना बना रहे हैं तो उसको बर्तन को ढक दो, या फिर कुकर का यूज़ करो, प्रेशर कुकर का। उससे क्या होता है, वो फ्यूल को बचाता है। यूज CFLs एंड ट्यूबलाइट्स इंस्टीड ऑफ बल्ब्स। की बल्ब की बजाय क्या है, CFL या फिर ट्यूबलाइट यूज़ करो, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। रिड्यूस कुकिंग टाइम बाय सोकिंग पल्सेस फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग एंड कीपिंग वेसल्स कवर्ड विल वाहिल कुकिंग। और जब भी खाना बना रहे हो, पल्सेस वगैरह, दालें वगैरह बना रहे हो, तो क्या उन्हें पहले थोड़ी देर भिगो दो, तो वो क्या होती हैं, जल्दी पकती हैं, ठीक है। सो दीज आर सम पॉइंट्स बाय विच वी कैन कंजर्व आवर नेचुरल resources, petrol, diesel, natural gas, etc. Okay, thank you.